गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाप दादा ने हम सभी को फिर से एक बहुत सुंदर वरदान दिया है, जिससे हम सभी का मन भरपूर हो जाएगा। आज बाबा ने वरदान दिया है, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। तो चलिए अब मैं आत्मा नंबर 1 आज्ञाकारी बनकर परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने को इस देह से डिटैच करती हूँ। विजुलाइज करें, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु स्वरूप इस देह से बाहर निकलती हूँ। देखिए, मैं आत्मा सामने बहुत तेजस्वी स्वरूप में चमक रही हूँ, और ये मेरी देह अलग। बिल्कुल अलग। मैं एक पवित्र आत्मा ऊपर की ओर उड़ती हूँ, अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन मनाने के लिए। देह से न्यारे होने के अलावा हमारे पास में और कोई सहारा नहीं है प्रभु मिलन मनाने का। यही एक मार्ग है जिससे हम प्रभु मिलन मना सकते हैं और परमात्मा से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। फील करें, मैं आत्मा और ऊपर जा रही हूँ, ऊपर उठती जा रही हूँ और ऊपर उठती जा रही हूँ। देखिए, मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा यानी शिव बाबा का माइंड है ब्रह्मा बाबा के तन में, और ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा से ज्योति बिंदु स्वरूप से मुझ आत्मा तक प्रचंड लाइट आ रही है। ये लाइट पड़ते ही मेरा ब्रेन, मेरे मन, बुद्धि, मेरा सूक्ष्म शरीर, ये सब भरपूर हो गया है। बाबा की किरणें पड़ते ही मैं आत्मा एकदम संतुष्ट हो गई हूँ। और आज इसी के साथ में मीठे बाबा ने वरदान दिया है कि बच्चे मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं, और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। स्लोगन है, संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं।
आज मीठे बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा में भी पवित्रता की बात कही है कि जितना हम सभी हर एक को भाई भाई की स्मृति से देखेंगे कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, तो इससे हम सदा हर्षित, मुक्ता, नम्रता, संतुष्टता के गुण ऑटोमेटिक हमारे अंदर इमर्ज हो जाएंगे। जब हम आत्मिक भाव रखेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक देवी देवताओं के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि जब ऐसी स्टेज होगी तो हम सतयुग के देवी देवता नजर आएंगे और हम सभी को उसी स्थिति में देख पाएंगे। जैसे कि सतयुग में क्या होता था, सभी अपने संपूर्ण स्टेज में थे, 16 कला संपूर्ण थे, आत्मिक भाव में थे, देह भान नहीं था। देह भान कब आया? जब हम द्वापर में प्रवेश करें, और सतयुग और त्रेता में तो हम सभी आत्मिक स्वरूप में थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सभी को आत्मिक स्वरूप में देखो, भाई भाई की दृष्टि से देखो सभी को। तभी हम अपने पुराने जो शरीर के संस्कार हमने इमर्ज करे हैं 2 युग से, उन्हें तभी हम सभी बाप समान बन पाएंगे। और जैसा बाबा हम सभी से चाहते हैं कि बच्चे आपको सदा ही आत्मिक दृष्टि धारण करनी है, तब हम वह कर पाएंगे। तो आज मीठे बाबा ने कहा कि इसी आधार पर नंबर मिलते हैं, और ऐसे ही संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। जब हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाबा भी हमारे गुणगान करेंगे, और वही बाबा के सबसे समीप रतन होंगे। क्योंकि परमात्मा क्या है? श्री बाबा क्या है? लाइट है। बाबा क्या है? बाबा लाइट है। तो हम सभी को भी अब उसी फॉर्म में आना है, लाइट के स्वरूप में। हर जगह अब लाइट ही लाइट दिखाई दे। कोई भी आत्मा सामने बैठी है तो हमें इसका शरीर नहीं देखना है। अब हमें क्या देखना है? वो एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है, वो एक लाइट है, लाइट है। अब हर जगह लाइट ही लाइट देखनी है, और परमात्मा को याद करते करते हर एक आत्मा को दृष्टि से बस यही देखना है, ये लाइट है। क्योंकि जैसे ही हमने शुरू कर दिया लाइट देखना, वैसे ही हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, परमात्मा के वाइब्रेशंस हैं, वह सभी लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी जैसे बाबा ने अनुभव कराया कि बच्चे अपने घर में सभी को देखो, ये आत्मा है, आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा है। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहला जो पाठ पक्का किया वो क्या था? आत्मिक दृष्टि का। तभी तो बाबा संपूर्ण बने ना। उन्होंने देह भान का त्याग करके आत्मिक दृष्टि को धारण किया बाबा ने। तो चलिए हम सभी सबसे पहले जो हमारा बुद्धि है, जो पात्र है, पहले हम इसे पवित्र बनाएंगे। जितनी ज़्यादा बुद्धि हमारी पवित्र होगी, साफ होगी, उतना ज़्यादा हम बाबा की आज्ञाओं पर फॉलो अप कर पाएंगे। तो विजुलाइज करें बाबा की पवित्रता की शक्ति। मुझ आत्मा के अंदर भरपूर हो रही है। बाबा की प्रचंड किरणों से मेरी बुद्धि का जो कचरा है, जो गंदगी है, वो साफ होती जा रही है। अग्नि साफ कर रही है मेरी बुद्धि के अंदर छुपी हुई इस गंदगी को। अपने स्वच्छ बुद्धि से आज से ही दृढ़ता के साथ में अपने घर में सभी आत्माओं को
देवकुल की महान आत्मा देखने का अभ्यास करूंगी कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। जो भी कोई रहता हो, लौकिक पति, बच्चे, इन लॉज या घर में जो भी हो, ये प्रोफेशनल फील्ड में भी करें। जो बिजनेस वाले हैं, जॉब वाले हैं, सब यही प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ कन्वर्ट हो जाएगी, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपके घर का वायुमंडल चेंज हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम वातावरण में भी नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है। जो आत्माएं बाहर से आती हैं वो भी कुछ ना कुछ नेगेटिव लेके आती हैं घर में। तो ये हमारा काम है, हमें उस नेगेटिविटी को रोकना है। हमें अपने घरों को भी सेंटर बनाना है, अपने हर एक एक स्थान को हमें सेंटर बनाना है। तो ये प्रैक्टिस करें। माताएं ये काम सबसे बेस्ट कर सकती हैं। जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते टाइम हम सभी के पास में बहुत टाइम होता है। कम से कम 2 से 3 घंटा हम सुबह होते हैं और 2 से 3 घंटा हम शाम को होते हैं। तो आप बस सिंपल प्रैक्टिस करें कि ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, पवित्र आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, देवकुल की महान आत्मा है। ये प्रैक्टिस आप करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा। हस्बैंड भी शांत हो जाएगा। बच्चों का भी जो बिहेवियर है, जो आजकल हम देख रहे हैं, स्कूल्स नहीं जा रहे हैं बच्चे, अलग सा बिहेव करने लगे हैं, तो वो भी शांत हो जाएंगे। अब चलिए, अब मैं फिर से इस देह में आती हूँ और आज सारा दिन कर्म करते हुए सभी को भाई भाई की दृष्टि से देखूंगी और संसार की आत्माओं को भी भाई भाई की दृष्टि से देखूंगी कि ये आत्मा है, ये सभी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं हैं, सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति।